हाँ बच्चों, तो आज हम लोग जो है क्लास 7 का 7 चैप्टर जो है वेदर, क्लाइमेट, एडाप्टेशन एंड इन्वर्स टू क्लाइमेट, थोड़ा सा मैं इस चैप्टर को पहले डिस्कस कर लेंगे जो उसका रिटन फॉर्म में है, फिर बाद में आपको नोट्स बना के उसको भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे दिया ड्यूरिंग द समर डे वी वियर लाइट colored clothes because the weather is hot. In a winter, we prefer to wear dark colored clothes because the winter weather is cold. And if there are clouds in the sky on particular day, we usually take umbrella with us because the weather is cloudy. It may rain many time. If there is going to religious function or wedding in our family, then our elder discuss the weather which is likely to be at that point of the time and plan according by putting up tent only on making a waterproof पंडाल। तो ये कह रहा है कि क्या हुआ अगर हम क्या हुआ जो भी हमारा रहने मतलब मैं कहूँ अगर क्लॉथ की बात करूँ तो क्लॉथ क्या हुआ हम अपने वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं। जैसे कहा गया कि हम लोग समर सीजन में मतलब यहाँ पे हॉट यूज़ किया गया तो उसमें हमेशा लाइट कलर का यूज़ को पहनते हैं ताकि हमें क्या हो कंफर्टेबल हो। क्योंकि जब डार्क पहनेंगे, जैसे मैं कहूँ ब्लैक की बात पहनेंगे तो ब्लैक में क्या हो हमें गर्मी ज़्यादा होती है कि ब्लैक क्या होगा गुड एब्जॉर्बर एंड गुड बैड एब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर होता है। मतलब बैड एब्जॉर्बर मतलब ये जल्दी ना तो एब्जॉर्ब करेगा और ना तो जल्दी वो रेडिएट करेगा, मीन्स इमिट करेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा इसको किसी भी हीट को तो लेट में अगर हीट को एब्जॉर्ब करा तो लेट में इमिट करेगा। इस नाते हम लाइट क्लॉथ मीन्स वाइट क्लॉथ क्या हुआ पहनते हैं उसमें हॉट सीजन में मीन्स समर सीजन में। अब बात है कि विंटर सीजन में हम लोग क्या हुआ डार्क क्लॉथ पहनते हैं। क्यों डार्क अगर मैं कहा ब्लैक की बात करूँ तो ब्लैक क्या हुआ जल्दी ना तो हीट को एब्जॉर्ब करता है और अगर एब्जॉर्ब कर ले तो जल्दी हीट को ना तो इमिट करता है। इस नाते हम क्या हुआ उसमें क्या मैं विंटर सीजन में हम डार्क क्लॉथ पहनते हैं। इसलिए कह रहा है कि इफ़ वी देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, तो हम लोग क्या हुआ जब आसमान में बादल होते हैं तो वो क्या अक्सर हम क्या हुआ अपने साथ में अम्ब्रेला लेके चलते हैं क्योंकि भाई बारिश कब हो जाए ये पता नहीं है हमें। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हैं। ठीक है, इस तरह क्या हुआ जब हम कोई फंक्शन में जाते हैं कोई शादी में जाते हैं तो अक्सर देखा हुआ रूफ टॉप टेंट लगा होता है भाई ताकि उसमें क्या हो अगर बारिश होती है तो वाटरप्रूफ हो और वो रेनफॉल हमारे ऊपर ना आने पाए। फिर इसने आगे कह रहा है मेनी टाइम्स वी हैव हियर्ड एक्सपर्ट डिस्कसिंग वेदर ऑन टीवी और टेलीविज़न बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम सच एज अ क्रिकेट। आपने देखा कि भाई मौसम ख़राब है तो बारिश हो सकती है और हो सकता है कि भाई खेल पे पानी फिर जाए या खेल हमारा क्रिकेट मैच स्टार्ट ना हो पाए या स्टार्ट होते बीच में रुकना पड़े, तो इस तरह मैच को क्या ओवर को कम कर सकते हैं। ये सारी डिस्कस आप देखो अक्सर टीवी पे देखे होंगे। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज से अ क्लाउडी वेदर कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच और स्पॉइल इट ऑल टुगेदर बाय द ब्रिंगिंग शावर ऑफ रेन। मतलब ये सारी चीज़ जो बारिश हो सकती बारिश की वजह से क्या हुआ तो क्रिकेट के कोर्स को चेंज कर सकता है, मतलब उसको मैच को ओवरकम कर सकता है या तो गड़बड़ कर सकता है। दस वेदर हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लाइफ। कह रहा है इस तरह क्या हुआ हमारा जो वेदर होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर डालता है। इन फैक्ट मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बाई द टेकिंग इन टू अकाउंट वेदर प्रिडिक्टेड बाई फॉर दैट डे। कह रहा है कि मतलब वास्तव में क्या हमारी जो एक्टिविटी है वो प्लान होती है वेदर के अकॉर्डिंग। भाई जो भी काम हमें करना हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे क्या अगर छत लगवाने की बात हुई तो हम ऐसे मौसम लगाते हैं कि जब मौसम हमारा साफ़ हो, या इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं कि भाई कोई फंक्शन रखना है तो हम फंक्शन उस टाइम रखते हैं कि जब क्या हुआ बारिश ना हो या बारिश का चांस बिल्कुल ना हो, तो हम रखते हैं कि मौसम साफ़ हो ताकि हमारे उस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो ये कह सकते हैं कि मतलब जो भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो सब क्या हुआ वो किसके अकॉर्डिंग होती है, वेदर के अकॉर्डिंग होती है। जैसे स्टेटमेंट में बताया हुआ it is for this reason that there are daily reports of impending weather इन न्यूज़पेपर रेडियो टेलीविज़न। कह रहे मतलब जो भी रिपोर्ट्स डेली आती है सब सुने होंगे कि भाई आज अगले 24 घंटे में बारिश होने वाली है या मौसम गड़बड़ रहेगा। अक्सर आप मोबाइल पे सुनते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं या क्या पेपरों में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ रिपोर्ट्स हमें क्या हुआ वेदर के फॉर्म में वेदर से रिलेटेड हम कहाँ मिलते हैं, ये टेलीविज़न मिलते हैं, न्यूज़पेपर मिलता है, मोबाइल मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहती है। इफ़ हाउएवर वी आर प्लानिंग टू गो टू अ हिल स्टेशन फॉर हॉलीडेज देन वी ऑलवेज टेक along woolen cloths with us
बिकॉज द क्लाइमेट ऑन द हिल स्टेशन इज़ ऑलवेज कोल्ड। कह रहा है कि अगर हम क्या हुआ छुट्टी मनाने के लिए हम क्या हुआ पहाड़ी क्षेत्र में जाना चाहते तो अपने साथ हमेशा क्या हुआ वुलन क्लॉथ मतलब क्या हुआ गर्म कपड़े लेके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। On the other hand, if we are going to the coastal areas, we do not need woolen cloth because the climate there is not cold। कह रहे अगर हम क्या कोस्टल एरियाज मीन जो समुद्री एरियाज होते हैं, कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र की एरियाज होती है। कोस्टल एरियाज में आपको समझा दूँ कुछ इस तरह कि मैं कहा मेरे पास ये क्या हुआ, ये ओशियन मतलब ये क्या हुआ एक बॉर्डर मान लीजिए, तो यहाँ पे ओशियन अगर है, यहाँ पे ओशियन है, ये क्या ओशियन एरिया है, तो ये एरिया कहलाएगी जो ये आपको ओरियन दिखा रहे ये कहलाती क्या कोस्टल एरिया कहलाएगी। ठीक है, तो कोस्टल एरिया जो समुद्र के एरियाज़ होते हैं उन सबको क्या कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है भाई, अब ये बात आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या हुआ वूलन क्लॉथ नहीं ले जाते क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी नहीं पड़ती। एज वी विल स्टडी अबाउट आफ्टर अ वाइल वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद कि वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीज़ होती है। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट डिस्कस वेदर एंड क्लाइमेट, देन डिस्क्राइब द हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर अडेप्टेड टू क्लाइमेट्स एंड ऑफ देयर हैबिटेट्स। अभी क्या हुआ है हम लोग पहले क्या हुआ इस चैप्टर में हम लोग क्या पहले पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में जो आपका क्लाइमेट्स सॉरी एनिमल्स में एडाप्टेशन होता है मतलब अलग अलग क्लाइमेट में वो क्या हुआ रहने के एबल बनते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डू दैट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म और ह्यूमिडिटी एंड रेन गेज, दीज आर डिस्कस बिलो। कह रहा है आगे बढ़ने से मतलब बिफोर वी डू दैट हम करने से पहले वी शुड द मीनिंग ऑफ मतलब क्या हुआ वेदर क्लाइमेट की जानने से पहले हम लोग क्या हो पहले ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे, मीनिंग क्या होती है उसकी, रेन गेज की मीनिंग क्या हो मतलब मैं कहूँ ये क्या है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं वी नो दैट द एयर ऑलवेज कंटेन सम वाटर वेपर इन इट, मतलब कह रहा कि हमेशा क्या हुआ जो एयर में हमेशा वाटर वेपर होता है। ठीक है, देखा होगा आपने क्या हुआ अगर मैं मैं कहा कि मेरे पास ये क्या हुआ एक वो है, ठीक है एक ग्लास है, ठीक है मेरे पास गिलास है और इस गिलास में क्या हुआ एक कोल्ड वाटर भर दूँ, ठीक है एकदम चिल्ड वाटर। अब इस चिल्ड वाटर को भर दूंगा तो देखा होगा कुछ इसके आउटर साइड में मतलब ये मेरे पास क्या हुआ ये इसकी वॉल होगी, ठीक है इनसाइड वाली एरिया होगी। अब देखो कुछ मतलब कोल्ड चिल्ड वाटर डालने के बाद इसकी जो आउटसाइड वाली एरिया है ये आउटसाइड वाली एरिया पे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आती रहेंगी मतलब विजिबल होंगी आउटसाइड द ग्लास। ये आउटसाइड ग्लास पे जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स विजिबल होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये क्या इसकी जो अंदर का वाटर था ये बाहर की ओर आ गया, नहीं ऐसा होगा। ये जो एटमॉस्फेयर में इसकी आउट की साइड इन्वायरमेंट है, इस आउटसाइड इन्वायरमेंट में क्या हुआ वाटर क्या हुआ वेपर फॉर्म में होगा। जब वो कोल्ड होता है तो इसकी वॉल से क्या हुआ अटैच्ड हो जाता है, भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि भाई इसकी हीट क्या हुआ ये क्या हुआ टेम्परेचर को लो करेगा इसकी सराउंडिंग में, और सराउंडिंग एरिया में टेम्परेचर को लो करेगा तो जो लो करेगा तो होगा क्या वो क्या उसके वाटर वेपर क्या हुआ मतलब वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इस तरह उसकी आउटर साइड में क्या हुआ अटैच हो जाएगी। तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड में अटैच हुई तो ये वाटर वेपर क्या हुआ एटमॉस्फेयर में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो ह्यूमिडिटी कहते हैं। यहाँ पे दिया है ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब क्या हुआ ह्यूमिडिटी क्या मेजर करता है वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, मतलब वाटर वेपर इन एयर जो प्रेजेंट होती है मेजर होती है उसी को हम लोग क्या हुआ ह्यूमिडिटी कहते हैं, मतलब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होगी उसी कहते हैं ह्यूमिडिटी। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ हाई वी से ह्यूमिडिटी इज़ हाई। कह रहा कि जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी क्या हुआ हाई होती है तो कहते हैं सॉरी वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कहते हैं हाई। जैसे कहते हैं कि आज में ह्यूमिडिटी क्या हुआ 80%, तो मतलब क्या हुआ एटमॉस्फेयर में क्या हुआ 100% क्या हुआ वाटर वेपर ऑक्यूपाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 80% क्या हुआ वाटर वेपर हो गया। तो जितना वाटर वेपर होगा वही क्या हुआ वाटर वेपर से ही क्या हुआ ह्यूमिडिटी डिफाइन होती, कोई और फैक्टर नहीं ह्यूमिडिटी डिफाइन करने का। मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो आपका वाटर वेपर क्या हुआ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या हुआ ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज हाई इन एयर इज़ हाई वी से ह्यूमिडिटी इज़ हाई। कहना अगर वाटर वेपर क्या हुआ एटमॉस्फेयर में जब मतलब एयर में हाई होती है तो उसी ह्यूमिडिटी तब क्या हुआ हाई, तब कहते हैं ह्यूमिडिटी हाई होगी। द एयर फील मॉइस्ट, मतलब वो क्या हुआ मॉइस्ट मतलब नम होती है जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर ज़्यादा होती है। अंडर दीज कंडीशन स्वेट मीन्स वहाँ पे पसीना फ्रॉम आवर बॉडी
डू नॉट इवेपोरेट रेडली। मतलब क्या हुआ, जब ह्यूमिडिटी क्या हुआ मीन्स वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी से जो आपका स्वेट होगा वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, और वी फील हॉट एंड कंफर्टेबल, हमें क्या होगा, गर्मी महसूस होगी। कहते हैं बहुत उमस आ जाए, तो वो उमस मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होगा, ऐसा तो है नहीं भाई आप एटमॉस्फेयर में 100% वाटर वेपर को डाल सकते हैं। अब मैं कहा कि आज वाटर वेपर ज़्यादा है, तो मैं कहा अगर 80% में कहा ह्यूमिडिटी अगर है तो 80% में आप 20% आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकेंगे। तो भाई जिस दिन ह्यूमिडिटी हाई होगी 80% होगी, उस दिन क्या हुआ 20% वाटर वेपर को आप ऐड कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो भाई जब 20% ऐड करेंगे तो भाई स्वेट सबको होगा, तो सबकी बॉडी से वाटर वेपर क्या हुआ मतलब वाटर वेपर ऐड नहीं सकता है, मतलब अगर ऐड भी होगा तो बहुत कम होगा। बहुत कम होगा तो भाई जो आपका स्वेट है वो लिक्विड स्टेट में रह जाएगा, और बहुत कम अमाउंट में आपका जो स्वेट है वो लिक्विड से क्या हुआ आपका गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इस तरह क्या हुआ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर क्या हुआ, हमें क्या हुआ प्रॉब्लम होगी, हमें अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि हमारे जो स्वेट है वो एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और हमारी बॉडी जब मतलब स्वेट कन्वर्ट नहीं होती है लिक्विड से वेपर में तो हमें फील अनकंफर्टेबल होता है, मतलब हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसमें, इफ़ द ह्यूमिडिटी इज इन एन एरिया इज जनरली हाई द क्लाइमेट इज सेड टू बी ह्यूमिड। कह रहा है अगर किसी एरिया में क्या हुआ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो वो क्या हुआ कहलाता है ह्यूमिड कहलाता है, मीन्स मॉइस्ट कहलाता है, नम कहलाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एन एरिया लो से द ह्यूमिडिटी इज़ लो। अगर किसी भी एरिया में क्या हुआ ह्यूमिडिटी लो होती है, मतलब वाटर वेपर कम होता है, तो उसे क्या होते हैं ह्यूमिडिटी लो कहते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल कहूँ कि अगर मैं कहा कि एक एरिया उसमें वाटर वेपर क्या हुआ 70% है, तो कहेंगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होगी, ह्यूमिडिटी क्या होगी हाई हो जाएगी, एच फॉर ह्यूमिडिटी, एच फॉर हाई। अगर किसी में वाटर वेपर कम है, मैं क्या वाटर वेपर कहना है वाटर वेपर कहना 20%, तो कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ ह्यूमिडिटी 20% है, तो यहाँ पे जो वाटर वेपर 20% है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होगी लो हो जाएगी, एच फॉर ह्यूमिडिटी और एल फॉर लो। ठीक है, तो अब बात एक बात सुनिए, जहाँ पे ह्यूमिडिटी से क्या हुआ मीन्स वाटर वेपर 70% है, वहाँ पे क्या होगी जो एटमॉस्फेयर कैसा होगा वो ह्यूमिड होगा, कैसा होगा ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट होगा। अगर जहाँ पे क्या हुआ ह्यूमिडिटी लो है मीन्स 20% है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा था, तो अगर यहाँ पे 20% होगी मतलब वाटर वेपर 20% होगी, तो वहाँ की एयर कैसी होगी, मतलब एयर में यहाँ बात कहूँ एयर कैसी होगी ड्राई होगी। यहाँ पे जो ह्यूमिड यहाँ पे एयर कैसी हुई ह्यूमिड होगी, और क्या हुआ यहाँ पे 20% होगी तो एयर क्या होगी ड्राई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो जहाँ पे ड्राई होगी तो वहाँ पे क्या हुआ मतलब वहाँ पे वाटर वेपर इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब रेडली मतलब इजीली वी फील कूल एंड कंफर्टेबल, और हमें क्या हुआ अच्छा महसूस होगा। ठीक है, हम ठंडा महसूस करेंगे और अच्छा भी लगेगा हमें। फिर आगे कह रहे हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, मतलब जो भी आप ह्यूमिडिटी पेपर में देखेंगे या कहीं उसको डिस्कस करते हुए सुनेंगे आप, तो हमेशा क्या हुआ परसेंटेज में वो एक्सप्रेस किया है। जैसे मैं कहा कि आज ह्यूमिडिटी क्या हुआ 20 है, तो 20 मिलीग्राम नहीं वहाँ पे, या 20 कुछ और नहीं होगा, 20% होगा। ठीक है, मैंने कहा ह्यूमिडिटी 100% होती है, कोई भी चीज़ 100%, तो इस तरह ह्यूमिडिटी भी क्या हुआ 100% होगी, लेकिन यहाँ पे 20% मतलब वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस किया जाता है वो किस में परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ह्यूमिडिटी ऑफ 100% at particular temperature means the air is saturated with the water vapor at that temperature, मतलब वहाँ पे क्या हुआ सैचुरेट मीन्स पूरा कंडेंस हो जाएगी, मतलब कंसनट्रेट हो जाएगी वहाँ पे। अब उससे ज़्यादा 100% से ज़्यादा आप वहाँ पे वाटर वेपर को एयर में ऐड नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं फिर मीन्स एयर होल्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर फॉर दैट टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे क्या हुआ जो अगर ह्यूमिडिटी 100% होगी तो उस पर आप 100% से और ज़्यादा वाटर वेपर को आप एयर में ऐड नहीं कर सकते हैं। एंड फिर आगे कह रहा है ह्यूमिडिटी ऑफ 50% मीन्स that the air contain half of amount of water vapor required for saturation at that temperature। मैं क्या उस टेम्परेचर में अगर ह्यूमिडिटी क्या है 50%, तो सैचुरेशन होने की मीन्स कंडेंस होने के लिए पूरी तरह कंप्लीट फुलफिल होने के लिए 50% वाटर वेपर को ऐड कर सकते हैं। पहले से ऑलरेडी 50% था और 50% और ऐड कर देंगे, तो इस तरह उस टेम्परेचर पे जो ह्यूमिडिटी होगी वो सैचुरेट मीन्स पूरी तरह वो फुलफिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कि मीन्स द एयर कंटेन फिर कह रहा है यहाँ पे फॉर सचुरेशन एट दैट टेम्परेचर।
फिर आ गया रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। कह रहा है कि जो रेनफॉल होता है, देखा होगा कि आपके आज भाई इस साल भाई 1200 मिलीमीटर या 800 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, तो ये 800 या 1200 मिलीमीटर रेनफॉल जो होती है ये किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? रेन गेज के द्वारा किया जाता है। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि रेन गेज इज़ बेसिकली मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल एट टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। रेन गेज मेजर द रेनफॉल एट प्लेस इन यूनिट ऑफ मिलीमीटर। मैं कहा भी ना कि जैसे मैं कहा रेन गेज क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल क्या हुआ फनल कंटेनिंग एरिया होता है, एक सिलेंडर ये मान लीजिए हो गया आपका, इसी पे क्या फनल लगा होता है। अब जब रेनफॉल होगी तो ये इसका ये वाटर लेवल क्या ऊपर होता रहेगा, ऊपर होता है, बीच में यहाँ पे मेजरमेंट बना होता है भाई आपका 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर इस तरह होता है। उससे आप बता सकते हैं कि आज कितनी बारिश हुई या इस साल कितनी बारिश हुई है, ठीक है। तो इस तरह रेन गेज बना होता है। ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ा, कुछ रेन गेज इसी तरह होता है और हम रेन गेज के द्वारा उसके रेनफॉल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और रेनफॉल जो मेजरमेंट की जाती है वो किस में भी आती है, किसी यूनिट में मिलीमीटर में की जाती है, ठीक है। तो बस फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, वेदर की बात करते हैं। If the temperature of air around us on particular day is high, we say the weather is hot today। कह रहा है अगर कहीं पे क्या हुआ टेम्परेचर हाई होता है तो जैसे कहा कि भाई टेम्परेचर आज 45 मान लो एग्जाम्पल 45, कहेंगे भाई बहुत हॉट डे आज है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या हुआ हॉट कहा जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑन अ डे इज़ लो वी से द वेदर इज़ कोल्ड। कह रहा है अगर टेम्परेचर कहीं पे लो है तो उससे हम क्या कहते हैं कि वो जो है अगर टेम्परेचर लो होगा तो कहेंगे भाई आज क्या होगा कोल्ड है, ठीक है। तो मतलब कोल्ड या हॉट होता है ये टेम्परेचर बेस होता है। टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हॉट हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो कोल्ड हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन एयर वी से द वेदर इज़ टू ह्यूमिड। कह रहा है वही मैं क्लियर किया कि अगर वाटर वेपर क्या हुआ एयर में ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा उस दिन, जैसे मैं कहा अगर 80% वाटर वेपर हो गया तो वो कहलाएगा क्या ह्यूमिड कहलाएगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर मीन्स एयर में 20% एयर हो तो उसी क्या बोलेंगे हम ड्राई कहेंगे, ठीक है। फिर आ गया इफ़ देयर इज़ अ रेन वी से द वेदर इज़ रेनी टुडे। कह रहा है अगर बारिश होगी तो उसे रेनी डे कहेंगे, बारिश का मौसम कहेंगे। एंड इफ़ अ लॉट ऑफ विंड स्टार्ट ब्लोइंग ऑन अ डे देन वी से द वेदर इन विंडी डे टुडे। कह रहा है कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो रेनी डे हो गया, भाई हवा चलेगी तो उसे क्या बोलेंगे विंडी डे बोलेंगे। सो when we talk of weather we actually describing the condition of atmosphere around us at particular time। कि भाई वेदर के लिए मतलब अगर when we talk of weather, अगर हम वेदर के बारे में बात करते हैं वी एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हम वेदर के बारे में बात करेंगे तो वेदर क्या होता है वो एटमॉस्फेयर की कंडीशन को बताता है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट हो गया, टेम्परेचर लो हो गया तो कोल्ड हो गया, भाई बारिश होने की तो वो क्या हुआ रेनी डे हो गया, अगर इसी तरह विंड ब्लो करेगी तो उसे विंडी डे बोलेंगे, अगर क्या हुआ बादल हो जाएगा तो अगर बादल आपको दिखाई देगा एटमॉस्फेयर में तो उसे बोलेंगे क्या क्लाउडी, ठीक है। तो ये जो हम वेदर के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली क्या होती है वो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। ये कंडीशन क्या, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वेदर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आगे कल यहाँ से बात करता हूँ कि टुडे द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कल ये बात करेंगे, ठीक है।